कहीं पे कोई रोता है। ये सब कहाँ रुकेगा दिलनवाज? तजस्सुस में पूछ रही हैं या तशवीश है आपको कोई? ना तजस्सुस में ना तशवीश में। सोच रही हूँ कि तुम्हें कब इत्मीनान मिलेगा। इत्मीनान? नहीं, इतनी जल्दी मुतमईन नहीं हो सकता मैं। जेल जैसी भी हो, जेल होती है। ना वक्त कटता है, ना धूप पड़ती है, ना आसमान दिखता है। और फिर जिसे आप चाहें वो किसी और के साथ हो, ये एहसास कैद की तकलीफ और बढ़ा देता है। इत्मीनान नहीं आ सकता मुझे जब तक जो कुछ मैंने सहा है उसे लौटा ना दूं। दिलनवाज, उसकी शादी हो चुकी है। तो तो क्या होता है? जमीन खरीदने में वो मजा नहीं है जो कब्जे वाली जमीन को कब्जा छुड़ाकर अपने नाम करने में है। कब्जा ही छुड़ाना है ना, छुड़ा लूंगा। जानती हो, छुड़ा लोगे तुम, सब कर लोगे, लेकिन जो लड़की किसी और की मोहब्बत का दम भरती हो, उसे अपने पास रख के अपनी तकलीफ में मजीद इजाफा करना है ना। एक सेकंड। आप तो यू टर्न ले रही हैं अम्मा। बेटे की फिक्र छोड़कर आपको दूसरी औरत का दर्द महसूस होने लगा, और बयान ऐसे कर रही हैं जैसे मेरा दर्द ना देखा जा रहा हो। वाह अम्मा वाह, लेकिन ये तो मुनाफिकत है अम्मा। नहीं बेटा, मुनाफिकत नहीं है। बस इतना ख्याल आता है कि तेरी जिंदगी भी मोहब्बत के बगैर ही गुजरेगी, जैसे आपने गुजारी, ताबेदारी में, है ना? मेरे बाप ने आपसे मोहब्बत नहीं की, इसमें मेरा क्या कसूर है? और ये जो आप मेरी मोहब्बत देखकर हीर में अपना पछतावा ढूंढ रही हैं और कायनात के लिए हिम्मत तलाश कर रही हैं, ये सब आपके बोझ हैं। इन्हें आप अपने आप तक रखें। हाँ, नहीं की मोहब्बत उन्होंने मुझसे, लेकिन मैंने उनका फिर भी साथ दिया, जैसे तुम्हारा देती चली आ रही। वो मुझे एक पल में बेहैसियत कर देते थे और तुम भी वही कर रहे हो। आपकी हैसियत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जो हैसियत आपको मुयस्सर है सबको नहीं होती, इसलिए एंजॉय करें इसे। क्योंकि एक ताबेदार औरत को आराम तो मिल सकता है, मकाम नहीं। हीर की ख्वाहिश है कि तुम घर आराम से पहुंच जाओ, तो इसलिए इज्जत से पहुंचवाना इसको। हाँ, क्या नाम क्या तुम्हारा? कायनात। हाँ, कायनात, यूनिवर्स। वो जो कुछ एक बेवकूफ सा आदमी नहीं है जो इस वक्त जेल में है, वो मामूली सा वकील जिसे तुमने शादी के दिन छोड़ दिया था, और उसने भी बहुत बड़ी कुर्बानी देकर मोहब्बत की मिसाल कायम की थी। बेवकूफी होती है कुर्बानी, कुछ नहीं होता कुर्बानी। तुम ऐसा मत करना।
मत सोचना तुम ऐसा। तुम ये भी मत सोचना कि वो जेल में मेरी वजह से है तो मैं उसको जिंदगी भर वहां रख सकता हूं। और ये भी मत सोचना कि मैं उसे जेल से निकलवा कर मिर्जा के हाथों एक और जनाजा उठवा सकता हूं। तुम ऐसा कुछ मत सोचना। तुम जाओ पुलिस स्टेशन और मेरे खिलाफ पर्चा कटवाओ। एक बहादुर लड़की हो तुम कायनात मिर्जा, कर सकती हो तुम। पुलिस स्टेशन जाओ और उन्हें बताओ मैंने अगवा करवाया तुम्हें। वो बहुत मामूली सा वकील है वो, तुम उसके बारे में मत सोचना। तुम मेरे से बदला लेना, मेरे खिलाफ गवाही देना। ये मेरा फोन। हेलो भाई। कायनात, कायनात, कायनात कहाँ? तुम ठीक तो हो? भाई प्लीज आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कायनात, तुम मुझे लोकेशन भेजो। मैं आ रहा हूँ। मैं आपको अभी भेज रही हूँ लोकेशन। ये कायनात मिल गई। मैं उसे लेके आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। तुम ठीक हो? हुआ तो नहीं तुम्हें? आई एम सॉरी कायनात, तुम ये सब डिजर्व नहीं। मेरी वजह से ये सब अपने। सॉरी, आई एम सॉरी। चलो।
दिलनवाज, कब से यहाँ बैठे हो अकेले? चलो कमरे में चल के आराम कर लो बेटा। आराम ही तो नहीं है बीजी। एक गोली हीर ने यहां मारी है और एक दिल पर मारी। दिलनवाज के दिल पर। पूरी दुनिया में एक हीर ही तो है जो दिलनवाज की कॉल काट सके। क्यों खुद को वसीयत दे रहे हो? मत अपना दिल जलाओ। अपना दिल नहीं जला रहा मैं हीर का दिल जलाऊंगा। वो छोड़ेगा उसे, खुद छोड़ेगा मिर्जा, और ये जलाएगा हीर का दिल, और उसके जलते हुए दिल पर फिर मैं अपने हाथ सेकूंगा। तुम तो कहते हो तुम्हें हीर से मोहब्बत है। ये कैसी मोहब्बत है? बात मोहब्बत से आगे चली गई बीजी। वो क्या कर गई थी ना, दुश्मन बनाना है तो मुझे बनाओ, मुझसे करो दुश्मनी। मोहब्बत का तकाजा है कि उसकी ये बात भी मानी जाए, तो करेंगे दुश्मनी भी उससे। बहुत नसीब से मिलते हैं हीर जैसे दुश्मन। मेरे नसीब मेहरबान है मुझ पर। इतना तो मांगा भी नहीं था जितना हीर ने मुझे दे दिया है। मैं बस एक बार हीर से मैं हीर को मिलकर समझा दूं कि हीर और भाई यहां नहीं रह सकते। उनको किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां किसी को खबर ना हो। दादी, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैंने उसकी आंखों में वहशत देखी है, उसकी बातों में जुनून देखा है। दादी, दिलनवाज बहुत जुनूनी आदमी है। उसका लहजा, उसका अंदाज, उससे खौफ आता है। पापा ने दिलनवाज को जेल में डलवाया और आज पापा जेल में है। निदा, कोच, जोजी, उन्होंने मदद की थी भाई की कि वो हीर को निकाल सके हवेली से। और आज दादी, उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं है। और भाई ने तो हीर को उसके घर से निकाला था और हीर ने दिलनवाज पर गोली चलाई थी। दादी, ये सब कुछ सोचकर मेरा दिल कांप जाता है। वो क्या करेगा? दादी, मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कह सकती। पापा को वो जेल में कुछ भी कर सकता है या जेल से निकाल कर मरवा देगा। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि भाई और हीर को किसी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां पर दिलनवाज को कोई खबर ना हो। और पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा वो जेल से कैसे निकलेगा। कायनात, तुम्हें दिलनवाज ने अगवा किया था? नहीं चाचू, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे, मुझे नहीं पता।
तुम्हें उसने डराया है ना, तुम्हें धमकाया ना? मैंने कहा था ना कि वो दरिंदा है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सब कुछ सुन लिया जो तुमने कहा। चाचू चाचू मेरी बात सुने, आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। जब तक भाई और हीर यहाँ से चले नहीं जाते हम कुछ नहीं कर सकते। अम्मी ने मुझसे पूछा था लेकिन मैंने उन्हें भी टाल दिया। जब तक पापा जेल से नहीं आ जाता हम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। इसलिए चाचू समझे, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं सुना। को माफ कर देना हीर, वो गुस्सा कर जाती हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, अब्बू के साथ ज्यादती की है। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ हीर। कायनात, क्या हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वैसे भी अब इन बातों का मेरे दिल पर कुछ असर नहीं होता। और मामी ने क्या गलत कहा है? ठीक ही तो कहा है कि मेरे ही नसीब हैं जो सब पर पड़ गए हैं। लेकिन तुम ही बताओ कायनात, मैं अपने नसीब से भाग कर जाऊं तो जाऊं कहाँ? खैर, अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कायनात, मिर्जा मिर्जा नहीं रहा, वो पहले जैसा नहीं रहा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ, जहाँ पर कहीं से भी दिल नवाज का कोई साया भी ना पड़े तुम दोनों पर, प्लीज। कायनात, दिल नवाज से कुछ दूर नहीं जा सकता और दिल नवाज से दूर जाने का फायदा भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। अब उसका सामना करना, और मैं करूंगी कायनात, उसका सामना करूंगी मैं। हीर, दिल नवाज ने मुझे धमकी दी है कि मैं चाहूं तो पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन ये भी कि बाबर जेल में है और वो बाबर को मरवा सकता है। मैं सब कुछ कहना चाहती हूँ, सब कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। कायनात, कायनात, डरो नहीं, ये उसका तरीका है। वो इंसान को बेबस कर देता है, बांध देता है, कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ता। जानती हूँ मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से। बस तुम डरो नहीं कायनात। कायनात,